दोस्तों, आज जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, शायद ही मैं कभी यूट्यूब पे इतना ओपनली ना कर पाता, लेकिन मैंने आपके साथ वादा किया है कि मैं अपने बिजनेस जर्नी को आपके साथ शेयर करूँगा और अपने रियलिटी को मैं बताऊँगा कि मैं कैसे एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम आयुष है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक बिज़नेस जर्नी, जिसमें मैं 1 या 2 सालों में अपना एक ब्रांड बनाऊँगा। और कैसे बनाऊँगा सब कुछ मैं ब्लॉग बाय ब्लॉग, मतलब जो ब्लॉग बाय ब्लॉग मैं इस चैनल पे शेयर करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि मेरा जो 6 महीने पहले मैंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया था वो कौन-सा बिज़नेस था और कैसे मैं उसमें लॉस रहा और कैसे उसको भी प्रॉफ़िट में लाया। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में लगे रहना, क्योंकि यार देखो, जो मैंने मिस्टेक्स किए थे वो आपको मिस्टेक्स बताऊँगा, जिससे क्या होगा कि अगर आप भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं बिना फंडिंग, बिना इन्वेस्टमेंट और एक अच्छा सेटअप नहीं है आपके पास, तो आपको ये सब, मतलब जो मैं कहने वाला हूँ वो सब आपके काम में आएगा। तो वीडियो में लगे रहना, ध्यान से सुनना, क्योंकि आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आपको यही सब चीज़ें सीखने को मिलेगी और आप इस चीज़ से बचे रहोगे। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ स्टार्ट होती है 6 महीने पहले। तो 6 महीने पहले मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। दोस्तों, 6 महीने पहले मैंने अकेले ही नहीं स्टार्ट किया था, मेरे साथ दोस्तों भी थे, मतलब हम 4 दोस्त लोग ने मिलकर बिज़नेस स्टार्ट किया था, बट ये सक्सेस नहीं रहा। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोस्त की वजह से हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा, तो इसकी वजह से बिज़नेस ख़राब हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अच्छे ही दोस्त हैं और अच्छे ही अभी भी साथ में ही करेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है बिज़नेस। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि मैं और मेरा एक दोस्त है, जो हम गए थे प्रोडक्ट्स चूज़ करने के लिए, मार्केट घूम रहे थे, बड़े-बड़े जगहों पे जा रहे थे, जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब जगह पे प्रोडक्ट्स लेने जा रहे थे। बट वहाँ हमको एक सप्लायर मिला जिस पे हम ट्रस्ट कर बैठे और हमने उसे एडवांस पेमेंट कर दिया। और जब हम घर आए तो उसने माल जो एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, जो भी कह सकते हैं, तो माल आने के बाद जो माल हमने मंगवाया था वो माल नहीं आया, बल्कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ गए। तो उसे हम बेच नहीं पाए, टाइम वेस्ट हुआ और कह सकते हैं पैसा भी पूरा डूब गया। प्रॉफिट जीरो का जीरो रहा, हमारा पैसा यहाँ वहाँ अटका रहा, कचरे के भाव में जो माल था वो निकालना पड़ा। तो इस वजह से हम लोग उसको लॉस में ही मानते हैं, लॉस है तो लॉस में ही मानेंगे। बट हमने जब स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था तब 3000 के आसपास हमने माल मंगवाए थे, तो उसके हिसाब से हमने स्टार्ट किया था। बट धीरे धीरे बढ़ता रहा और प्रॉफिट भी हो रहा था। लेकिन जब हमने एक नया सप्लायर ढूंढने की कोशिश की और मिला, बट उसी ने हमें चूरमा खिला दिया। बट क्या करें, अब हो गया। तो अब हमने वैसे ही किया। फिर हमने जो 4 दोस्तों मिलने, मतलब पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था, तो उन्होंने भी पैसा मिलाया और फिर से हमने एक अपना एम्पायर खड़ा किया और धीरे धीरे बिजनेस को 5000 6000 से हमने 40-50 हज़ार तक पहुंचाया और आज भी वो बिजनेस चलाते हैं हम लोग। ठीक है। बट क्या है कि अब बात ये नहीं है, अब हम लोग एक ब्रांड बनाने वाले हैं, तो इसी चीज़ को लेते हुए हमने एक यूट्यूब स्टार्ट किया है। अभी उन लोग से आपको तो नहीं मिला सकता, क्योंकि उन लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, बट मैं फ्री हूँ, तो इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया कि अपनी जर्नी को लोगों को बताऊँ, कि उनके साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो, कि अगर उन लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी बिज़नेस, तो फ्रॉड से बचे रहे, किसी पे भी इतना जल्दी विश्वास ना करें, अपना माल देखे। अगर स्टार्टिंग में छोटा सा अगर प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, मतलब कम क्वांटिटी में ले रहे हैं, बल्क में नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको अपने साथ ही माल घर पे लेके आए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ज़्यादा है तो फिर अपने सामने पैकिंग कराए, फिर अपने घर पे या अपने ऑफिस या अपना जो भी दुकान, शॉप जो भी हो, वहाँ पे इंपोर्ट करवाए। तो फ्रेंड्स, बात यही है कि हम अपनी तरफ से फेल नहीं हुए थे, अपनी तरफ से लॉस नहीं हुए थे, हमें सामने वाले ने धोखा दिया था, इसी वजह से हमारा लॉस हुआ। बट कोई बात नहीं, हम अपने जगह पे वापस खड़े रहे। हमने सोचा, हम जब लॉस में गए तो हम सोचे कि बिज़नेस हमारे बस की बात नहीं है, बट ऐसा फिर हमने अपने मन में बोला कि भाई अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स, हमने अपने आप को बोला कि अगर 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार भी हमें गिरना रहे, फिर से हम खड़े रहेंगे। और इसी बात से हमने फिर अपना बिज़नेस वापस अपने लेवल पे खड़ा कर दिया। तो फ्रेंड्स, अब ये लेवल एक तरह से एक, मतलब लिमिट हो गई कि इसके ऊपर ये नहीं जा पा रहा है।
तो इसी चीज़ को मैं अब और ऊपर लेके जाऊँगा। लोग मतलब यहीं पे अटक जाते हैं, कोई-कोई लोग तो यहीं से रिवर्स हो जाते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। उन लोग सोचते हैं कि ये तो फेल हो गया, ये हो गया, हमारी बस की बात नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप इसी चीज़ से सीखोगे। हमने इसी मिस्टेक्स को अपने इन्वेस्टमेंट की तरह माना कि भाई स्लो बिज़नेस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब स्लो प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा बिज़नेस प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब फेल हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे-धीरे ही अपना बिज़नेस आगे बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, सबका बिज़नेस धीरे-धीरे ही बढ़ता है, एक बार ही नहीं बढ़ता है। एक बार बढ़ने के लिए आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए, यूनिक तरीका होना चाहिए, यूनिक सर्विस होना चाहिए। अगर बिज़नेस अगर आप सोचते हैं कि बहुत जल्दी प्रॉफिट में हो, बट ऐसा बहुत ही कम चांस होता है। तो हम लोग भी जैसे अपना प्रोडक्ट बना नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते, तो हमने सोचा कि कम से कम हम लोग रिटेलिंग वाला काम कर लेते हैं कि माल लाएँगे और खुद बेचेंगे। तो यही करते रहे और अभी भी यही कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अब हमें ये नहीं करना है, हमें अपना खुद का करना है, अपना ब्रांड बनाना है। तो अभी ये अपना ब्रांड बनाना है, ये सबकी बात मतलब सबकी बस की बात नहीं होती। सब लोग स्टार्ट करते हैं और बंद कर देते हैं, बट हम लोग स्टार्ट किए हैं और हम लोग बंद नहीं करेंगे और आपको भी सिखाएँगे कि भाई कैसे-कैसे मिस्टेक्स हो सकते हैं, सब कुछ। और जब मेरा बिज़नेस लॉस में गया था तब मुझे एक कहानी की याद आई, जो कहानी मैंने सुनी थी यूट्यूब पे ही शायद सुनी थी कि 2 भाई थे, दोनों भाई एक साथ बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बट जो पहला वाला जो बंदा होता है वो अपना बहुत स्मार्ट होता है, तो वो अपना जो बिज़नेस होता है उसको फटाफट ग्रोथ करता है, अच्छा-अच्छा मतलब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं, अपना बिज़नेस को एकदम प्रॉफ़िट बना लेता है, एकदम सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। बट जो दूसरी तरफ जो दूसरा इंसान है वो अपने बिज़नेस में लॉस पे लॉस और बहुत सारे मिस्टेक्स करता है। तो बस वो तंग होके अपने भाई के पास जाता है, पूछता है भाई हम दोनों ने तो एक साथ ही बिज़नेस स्टार्ट किया था, बट जो तुम हो वो तुमने मतलब अपना बिज़नेस अच्छे से खड़ा कर लिया, बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो दूसरा भाई मुस्कुराते हुए कहता है उसे कि भाई ऐसा नहीं है, तू जो कर रहा है सही कर रहा है, जो मिस्टेक्स कर रहा है तू उसे सीख, अपना काम में ध्यान दे, मतलब जो गलतियाँ कर रहा है उसको सॉल्व कर, तो तेरा भी बिज़नेस अच्छा हो जाएगा। तो वो बंदा भी वही करता है जो उसका भाई करता है, उससे सीखा और कंटिन्यू लगा रहा और वो भी एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। तो भाई वही जो दूसरा इंसान है वो मैं हूँ, आप हो, सब वही है, ठीक है? तो हर एक इंसान पहला इंसान नहीं बन सकता जो डायरेक्टली प्रॉफिटेबल बिज़नेस खड़ा कर देवे, ऐसा कुछ। तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला बिज़नेस था वो पर्स का था और अभी भी तक वो पड़ा है, माल बिक नहीं रहा है, मतलब है जो पुराने वाले जो माल थे, जो वो आपको बोला था लॉस में था, वो सब अभी भी पड़े हुए हैं, आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो आपको दिखाता हूँ किस टाइप के पर्स थे वो। इस टाइप्स के पर्स है और सारे पड़े हुए हैं, कहाँ गया? आप देख सकते हैं इतने सारे पर्स पड़े हुए हैं। तो बात यही है कि भाई अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो लॉस भी होगा और भी चीज़ें होंगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बंद कर देना चाहिए। तो हम इसी बात को डटे हुए कि कंसिस्टेंसी रहेंगे कि हम अपना ब्रांड बनाएँगे। तो फ्रेंड्स रखता हूँ, बाय बाय, टाटा। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि अभी कैसे एक नई शुरुआत करूँगा और कैसे करने वाला हूँ। तो फटाफट हमें फॉलो कर लीजिए, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए यार, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स रखता हूँ, बाय बाय, टाटा।